गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमेशा खुश रहने की विधि, कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए। कल की मैं हम लोग वीडियो में देखे थे कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें खुश रहना पड़ेगा। खुश रहते समय हमारा वाइब्रेशन सही रहता है और वो समय में हम सही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम उदास रहें और उस समय किसी चीज़ को, गलत चीज़ को भी हम सोचते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो हमें अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा खुश रहें। अब 24/2 हम लोग खुश कैसे रहें? हमारी एक मैडम है जिसका हम लोग क्लास लेते हैं, वो हमेशा खुश रहती, तो चैलेंज करती है कि हमको कोई भी बता दे कि गुस्सा कब होता है, या परेशान कब रहती हैं, उदास कब रहती हैं, है ना। मेरा मीन्स क्या बोलती हैं कि उस मेरा जो रूम घर में कैमरा लगा हुआ उसे भी चेक करके कहीं आप निकाल दे। तो रियल में भी वो खुश रहती हैं, तब इतना अट्रैक्टिव हो गई हैं और इतना कुछ अट्रैक्ट करती हैं, सब कुछ बहुत तेज़ी में वो अट्रैक्ट करती हैं। तो हमेशा खुश कैसे रहा जाए, ये सिस्टर शिवानी के द्वारा बताए गए पॉइंट से भी हम बताने जा रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है। मीन्स किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही पावरफुल पॉइंट को हम लोग जानने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि इन पावरफुल पॉइंट को, अच्छे अच्छे पॉइंट को हम डेली डाल रहे हैं तो डेली आप तक पहुँचे। इसके लिए बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को शेयर करें, ताकि अपने साथ साथ किसी और को भी, अपने फैमिली में या दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग पॉइंट में कि हमेशा खुश कैसे रहा जाए। तो हम लोग खुश कब नहीं रहते हैं? हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सभी हमारे मर्जी से हो, है ना, कि एवरीथिंग ऑलवेज परफेक्ट हो। और ये चीज़ कभी नहीं होता है, हर कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता है और ना हो भी नहीं सकता है। तो अब क्या किया जाए? जैसे ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है और हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और उसी मोमेंट में वो मीन्स गलत हो जाता है। तो यहाँ पर वो बताती हैं सिस्टर शिवानी कि हम लोग चाहते हैं हमेशा खुश रहने, लेकिन नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा जो माइंड का ये है स्टेट है, वो दूसरे पर डिपेंड कर जाता है। हम लोग दूसरे पर डिपेंड करते हैं। लाइक बताती हैं कि अगर हम लोग किसी पार्टी वगैरह में गए, चाहे और भी कहीं गए, या ऐसे ही जनरल वे में भी अगर कोई बोल दिया हमारे ड्रेस को, एक दो आदमी बुरा बोल दिया, तो एकदम बुरा लगने लगता है कि नहीं, ड्रेस सचमुच बुरा, तो और फील करने लगते हैं हम लोग। पार्टी में भी उदास हो जाते हैं। और वहीं कहीं कोई ड्रेस को कोई किसी ने अच्छा बोल दिया कि देखती साथ की दिखती साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ड्रेस कितना अच्छा है, यही तुम इस ड्रेस पर कितना अच्छा लग रही हो। मीन्स अगला जैसे बोला, अच्छा बोला तो हमारा माइंड अच्छा हो गया, और बुरा बोला तो हमारा माइंड मीन्स स्ट्रेस में चला गया। तो क्या है, बता, हम लोग दूसरे के बोलने पे, है ना, या दूसरे पे हम लोग, हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, सिस्टर बताती हैं कि हम लोग को हमेशा अपने माइंड को हमेशा स्टेबल रखना होगा, है ना। उसके लिए हैबिट करना होगा स्टेबल, कि कुछ भी आए, कोई अच्छा भी बोले तो भी हम ज़्यादा खुशी ना हो। अगर है ना, खुशी होते हैं तभी फिर गम भी एहसास होता है ना। तो हम लोग को ये माइंड में मेकअप करके रखना कि कोई कुछ भी बोले, और सचमुच हम लोग देखते होंगे कि अच्छे अच्छे महात्मा लोग को, पुरुष को, या फिर हमारी दीदी सिस्टर शिवानी दीदी को कुछ भी बोला जाता है, वो शुक्रिया करती हैं। और फिर मीन्स कहने का मतलब उनका रहता है कि आप में इतना अच्छा ही है कि आप हमको अच्छा देख रहे हैं। तो अगर हमको कोई बुरा बोल रहा है तो उस मतलब ये भी समझना चाहिए कि उसके अंदर में कुछ है, बुराई है, तब हमें बुरा दिख रहा है। हम अपने आप को स्टेबल रखना है, ना तो हमें अच्छा बोल रहा है तो हमको मीन्स हो जाना है, और ना ही बुरा बोलने से हमें डिप्रेस्ड हो जाना है। मीन्स मोटा मोटी सोच के चलना है। ये हमारा बॉडी जो है, इसका रिमोट कंट्रोल हमारा माइंड है, और हमारे माइंड को दूसरा कोई नहीं चलाएगा। अगर हम गाड़ी है और गाड़ी जो चलाने जानता भी नहीं है और उसको हम दे दें, तो गाड़ी तो एक्सीडेंट करेगा ना।
है ना। तो अपनी गाड़ी का ड्राइवर हम खुद बने। हम अपने घर का टीवी का रिमोट भी हम लोग किसी को नहीं देते हैं, खुद चलाना पसंद करते हैं। तो हम अपनी लाइफ का रिमोट, अपने पूरे बॉडी का, अपने माइंड का रिमोट क्या है किसी को हम दे देंगे कि वो जैसे चाहेगा, चाहेगा तो खुश कर लेगा, चाहेगा तो नाराज, मन जहाँ एंटीना चाहा वहाँ घुमा दिया, जिस चैनल पे चाहा उस चैनल पे घुमा दिया, खुशी का चैनल पे चाहा खुश कर दिया। बहुत लोग तो दोस्तों लोग प्लानिंग करके आते हैं, चलो उसका आज भी मूड बनाते हैं, चलो अभी उसको बिगड़ाते हैं, चलो अभी हम उसको डराते हैं, और आ करके उस तरह से बना भी देता है ना, मजाक मजाक में, उसके बाद में हंस देता है, और हम लोग परेशान का परेशान हो जाते हैं कि देखो ऐसे कर दिया। तो ये कहने का मतलब है हमेशा खुश रहना है, और हमेशा खुश रहने के लिए हमें हमारा स्टेट ऑफ माइंड को हमेशा स्टेबल रखना है, एक जैसे रखना है, ना तो कभी ज़्यादा खुश होना है, ना कभी नाराज होना, और अपने मीन्स माइंड रूपी रिमोट को दूसरे के हाथ में नहीं देना है कि कोई कुछ बोला तो हम खुश हो गए, बाहर में कोई सिचुएशन आया तो हम दुखी हो गए, कुछ अच्छी घटना हुई तो हम लोग खुशी हो गए। हमेशा रहना सीखना है कि नॉर्मल रहे, हर खुशी में भी खुश सिंपल रहे, और कभी परेशानी भी हो जाए तो सिंपल रहने का आदत है। कोई बड़े से बड़े घटना भी घट जाएगा तो वहाँ हम लोग झेलने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके पहले भी वीडियो में हम लोग स्व का अस्तित्व बताए थे। हम लोग का अस्तित्व क्या है, हम लोग खुद सर्वशक्तिमान है, सारे गुण हमारे में है, तो क्यों हम दूसरे से चाहते हैं कि दूसरे हमें देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, है ना, रिस्पेक्ट देगा, चाहे है ना अप्रिशिएट करेगा, चाहे तो हमें कोई किसी चीज़ गिफ्ट का लालच होता है, मतलब हर चीज़ का हम लोग दूसरे से क्यों उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद ही पूरा नहीं होता है वहाँ पे दुख होता है। तो हमें दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखना, अपने अंदर अस्तित्व में देखेंगे सब कुछ प्रचुर मात्रा में है, तो हम क्यों ना हम अपना अंदर देखें और अपने साथ रहें, और अपने साथ हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहें, तो और खुश रहें। हर चीज़ हम अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कल था पात्रता बनाए, अपने आप को पहले बर्तन रहेगा और खाली रहेगा तब ना कोई चीज़ अट्रैक्ट होगा, उसमें जाएगा। तो अपने आप को पात्रता बनाने के लिए खुश रहना है, और खुश रहने के लिए खुद के साथ रहना है। अब खुद के साथ रहिए, अपने में जो भी हो हम खुश हैं और स्टेबल है, जो भी है हम खुद में है, ना कि दूसरे के देने से हम खुश होंगे, कोई चीज़ आने से खुश होंगे। और एक चीज़ बताती हैं सिस्टर शिवानी, और हम लोग भी पहले भी वीडियो में देखें, देवी देवताओं का, देवी देवताओं का हाथ कैसे हमेशा ऐसे रहते हैं, स्व अस्तित्व में भी दिखाया गया है ऐसे ऐसे जो डिज़ाइन है। तो चारों युग को दिखाया गया है कि कलयुग, सतयुग, तथा युग सबके बारे में, इससे रिलेटेड भी हम इसमें वीडियो है, तो नहीं होगा तो हम उसका लिंक डाल देंगे। तो क्या है, देने वाली आत्मा है, तब तो पूजनीय, हर देने वाले चीज़ों की पूजा होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि पूजनीय बने, हम लोग के पास इतना शक्ति हो कि हम लोग भी देना पसंद करते हैं, हम लोग भी सबको देते रहें, और चाहने का भी जिद हम लोग छोड़ दें। हर चीज़ जो भी हम लोग है अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरे को देना स्टार्ट करें, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य है, धरती है, चंद्रमा है, जल है, तुलसी है, जितना चीज़ प्रकृति है, जो देने वाली चीज़ है, देवी देवता है, उसकी पूजा होती है। तो क्यों ना हम देने वाले तरफ बने, जो हम दूसरे से सोच खोजते हैं, अप्रिशिएट करें, मान करें, सम्मान करें, गिफ्ट दे, ये चीज़ हमें छोड़ करके हमें देने वाला बनना है। तो खुद ही खुद उदासी भी चली जाएगी कि ना तो हमें किसी से चाहिए, ना देगा कोई, ना ही हमें खुशी और उदासी होगी, है ना। तो हमें देने वाला बनना है और देना है, और हमेशा दे करके खुश रहना। अगर आपके पास इतना सारा भंडारा है, जा करके दूसरे के यहाँ भंडारा करें। कल हम लोग गए थे, संडे को वृद्धा आश्रम गए थे, वहाँ हम लोग कुछ फल फ्रूट दान किए, और जो भी काम किए, सेवा भावना किए, उससे हम लोग को कितना खुशी मिला कि चलो कुछ दे के आए। और हर कोई इंसान अंदर आत्मा में ये गुण है कि हम लोग किसी को दें। तो हम
इस तरह से हर किसी को अगर कुछ धन संपत्ति नहीं भी दे सकते हैं तो खुशी दे, मान दे, सम्मान दे, जो हम लोग एक दूसरे से चाहते हैं वो देना स्टार्ट करें, तो देखिएगा कि खुशी रहना ईजी हो जाएगा और हम लोग हमेशा खुश रहेंगे और हर चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि खुश रहना, तो पावर ऑफ नाउ में हम रहेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।